सभी स्टूडेंट पढ़ रहे थे जो चैप्टर, उसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर को हमने बोला था कि दो पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा पार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत बहुत सारे एसिड डेरिवेटिव्स, कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप का भी स्टडी करेंगे। एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब आप अच्छे से जान रहे होंगे, एमाइड, एसाइल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सभी एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। और हम अल्डिहाइड और कीटोन में भी जो हम क्लास प्रोवाइड किए हैं वो अभी तक एलिफैटिक अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, उसके फॉर्मेशन और उसके रिएक्शन के बारे में। आज जो हम देने जा रहे हैं वो एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होगा। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी फिर से देते हुए हम आज का क्लास प्रारंभ करना चाहेंगे। जैसे आप जानते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड अटैच हो जाए तो उसको क्या नाम देते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है और इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। एरोमेटिक अल्डिहाइड इसको बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड को एलिफैटिक अल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इस बेंजीन में कीटोन अटैच हो जाए, कीटोन अटैच हो जाए तो इसको एरोमेटिक कीटोन कहते हैं और इसका नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन होता है। मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसी का एक और नाम भी होता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इससे मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये पहला नाम, और दूसरा नाम आप लोग बता सकते हैं इसका जो ज्यादा फेमस है वो है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। और इसी का एक और कंपाउंड देख लीजिए, इसी में अगर दोनों तरफ बेंजीन अटैच हो सीओ के साथ तो जल्दी से बताइए इसका नेम। पहला नेम कम से कम बता दीजिए। जैसे इसका नाम बताते फिनाइल फिनाइल डाइफिनाइल कीटोन, और डाइफिनाइल कीटोन के बाद अब इसका एक और नेम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। तो ये सभी जो हमने अभी दिखाया यही एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन है। आज हम जो भी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं 90% रिएक्शन आज का सब पढ़ लिए हैं, पहले ही पढ़ लिए और सब कुछ आप देख चुके हैं। अब हमको यहाँ पर उसको बारी बारी से लाना है। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़े हैं दूसरे ढंग से, यहाँ यूज करना है दूसरे ढंग से, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वही है। जैसे हमने पिछले क्लास में आप लोग को रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया था और ये बताया था कि जब एसाइल हैलाइड को PdBSO4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, तो PdBSO4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन एसाइल हैलाइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। ये हमने समझाकर भेजा था। आज कुछ नहीं, बस हम मिथाइल के जगह फिनाइल लेंगे। तो ये एसिटाइल क्लोराइड न होकर बेंजोइल क्लोराइड हो गया, और बेंजोइल क्लोराइड हो गया तो बेंजोइल क्लोराइड में से भी ACl हटेगा और H ऐड होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन एक एलिफैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक एरोमेटिक। जब आप एलिफैटिक लेंगे तो सामने एसिटाइल क्लोराइड होगा, और जब एरोमेटिक लेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड होगा। कॉन्सेप्ट सेम, बस H जाकर Cl को डिस्प्लेस करेगा और यहां पर HCl बाहर निकल जाएगा और ये कंप्लीट बेंजल्डिहाइड। तो आप इसको आप कंप्लीट करा सकते हैं क्योंकि आप देख चुके हैं। जल्दी बताइए क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? COH प्लस HCl। अब इसको लास्ट बार एक बार देख लीजिए। व्हेन बेंजोइल क्लोराइड, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इज रिड्यूस्ड मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों को रिडक्शन कहते हैं। तो व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 corresponding aromatic aldehyde is obtained. दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या याद करना है? हम लोग को ओपन चेन में याद है CH3COCl, उसी तरह CH3 की जगह क्या अटैच हो जाएगा? बेंजीन। तो बेंजीन अटैच होगा तो उसके अनुसार काम होगा। जल्दी से इसका नाम बता दीजिए। बेंजल्डिहाइड।
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही हम आपको टेस्ट में अभी दिए थे। इससे एस्टल्डिहाइड बनेगा और इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। यही वो रिएक्शन है जिसका जरूरत था हमको आज पढ़ाने के लिए, तो हम उसको टेस्ट के फॉर्म में आप लोग को बोल दिए कि 5 मिनट में जल्दी से कंप्लीट करके 3 मेथड बताइए। आज जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको सारा मेथड याद आ जाएगा, और हम अभी कुछ ना भी बताएं तो आप लोग आगे बता सकते, इसको कंप्लीट करा सकते, इतना हम कैपेसिटी आपको दे चुके हैं। जैसे मान लीजिए मिथाइल साइनाइड, लेकिन आप पढ़े थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr के फॉर्म में, और उसी दिन बताए थे कि देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 प्रकार का होता है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। जब ये CH3 MgBr होगा तो एलिफैटिक का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, और जब फिनाइल लेकर आएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो ये एरोमेटिक का होगा, लेकिन काम एकदम सेम होगा। क्या होता है बताइए, बताइए जल्दी से। पहले पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहां पर हम लाएंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड कहां कहां आएगा बताइए, एक आएगा C पर और एक आएगा N पर। अब यहां CH3 का हमने अटैचमेंट दिखाया था कहां, C पर, तो CH3 और यहां MgBr। अब इसके बाद यहां डबल हाइड्रोलाइसिस का ये प्रोसेस है, 2 बार हाइड्रोलाइसिस होता है। पहला हाइड्रोलाइसिस होने पर याद होगा इतना पार्ट को मिलता है H और इतना पार्ट को OH, तो इस तरह से यहां पर आ गया NH और ये हो गया CH3। अभी बन नहीं गया, अभी एक स्टेप और है, और MgBr OH हुआ। और इसका आप सेकेंड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सेकेंड हाइड्रोलाइसिस, तो अब इतना पार्ट को हम सेकेंड हाइड्रोलाइसिस करने पर इतना पार्ट को H देंगे और इतना पार्ट को O देंगे और इतना पार्ट को 2H, तो 2H देकर देखिए क्या हो जा रहा है, NH को NH3, और इतना पार्ट को जैसे ही दीजिएगा तो ये क्या नजर आ रहा है, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, बस इस H यहां पर CH3 के जगह हम बेंजीन जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहां बेंजीन अटैच हो जाएगा, यहां भी बेंजीन अटैच हो जाएगा, और लास्ट प्रोडक्ट हमारा बेंजल्डिहाइड देगा जाएगा। अब आप सभी स्टूडेंट इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे, आगे आगे बोलेंगे, हम लिखेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, आ गया। अब इसके बाद ये 2 नया सिग्मा बॉन्ड ये है, यहां पर आएगा फिनाइल और यहां MgBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस, तो इतना पार्ट को हमने दिया H और इतना पार्ट को OH, तो ये हो गया आपका आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्लस MgBrOH। MgBrOH हाइड्रोलाइसिस। अब यहां पर फिर से इस हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में हमने इतना पार्ट को O दिया और इतना को 2H, तो ये देखिए NH को 2H मिलते ही क्या हो गया, 2NH3 और प्लस आपका बेंजल्डिहाइड, देखिए कंप्लीट अब बनने जा रहा है, ये C डबल बॉन्ड OH और ये है आपका बेंजल्डिहाइड। और हमने आपको टेस्ट में दिया था एसीटोन बनाने के लिए, कीटोन बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, यहां CH3 लगाने का, CH3 बन गया बेंजोफिनोल, बल्कि ये एसिटोफिनोल, और ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करा सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे, बोलिए CH3CN, यहां पर अटैच होगा फिनाइल और यहां पर MgBr, लेकिन इस बार अल्डिहाइड नहीं बनने जा रहा है, इस बार कीटोन बनेगा। और ऐसे ही हमने याद कराया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि देखिए अल्डिहाइड बनता है 3 मेथड से, और वो 3 कंपाउंड कौन कौन से है, तो एक है फॉर्माइल क्लोराइड, एक है इथाइल फॉर्मेट और एक है हाइड्रोजन साइनाइड। ये तीनों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो अल्डिहाइड बनता है, और इस तीनों में एक एक कार्बन बढ़ा बढ़ा के बोलिए, फॉर्माइल क्लोराइड मत बोलिए, एस्टाइल क्लोराइड बोलिए, इथाइल फॉर्मेट मत बोलिए, इथाइल एस्टेट बोलिए, हाइड्रोजन साइनाइड मत बोलिए, मिथाइल साइनाइड बोलिए, और उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराइए। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। और वही मेथड है उसमें का एक,
जो आप आज एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आज के क्लास में 90% रिएक्शन, 95% रिएक्शन पढ़ा हुआ है, और अब आगे जो भी आएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, उसमें भी सब रिपीट करेगा। आपके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट है तो आप उसका फायदा उठाएंगे, आपको दोबारा नहीं रटना पड़ेगा। चलिए बोलिए, वाटर से हाइड्रोलाइसिस CH3 NH यहां पर आपका आ गया, और अब लास्ट हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे MgBrOH यहां बाहर, और लास्ट हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये आपको एसीटोफिनोन बनाने जा रहा है। ये इतना पार्ट को हमने H दिया, 2H और इसको O, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन नहीं। तो यहां पर ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका NH3, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोफिनोन। जल्दी से बताइए, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है कि एरोमेटिक कीटोन है? कीटोन है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड का कराएंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हाइड्रोजन साइनाइड का कराएंगे तो एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा, और मिथाइल साइनाइड का करेंगे तो एरोमेटिक कीटोन बनेगा। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन आज का है, ये रिएक्शन नया है आज का। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े सब पढ़ा हुआ पढ़े, कुछ नया नहीं पढ़े। अब नया पढ़ने जा रहे हैं गाइटर-मैनन-कोच रिएक्शन। गाइटर-मैनन-कोच रिएक्शन 3 स्टार रैंकिंग का रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफी हेल्पफुल है इस मामले में, क्योंकि एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में आप बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदल देंगे। और ये क्या है रिएक्शन? ध्यान दिया जाए बोर्ड पर। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड in presence of dilute HCl and anhydrous AlCl3, बेंजल्डिहाइड रिओब्टेन। आप लोग को पता है क्या? बेंजीन के सभी कार्बन पर एक और भी चीज है, क्या? हाइड्रोजन। तो जैसे ही CO जाता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये पूरा मिलकर बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये स्पेशल मेथड है और खास मेथड है जो एक बार में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना देगा। एक बार छुट्टी में बेंजीन से बहुत सारा कंपाउंड बनाने के लिए दिए थे, बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से फिनोल, बेंजीन से बेंजाइलएमीन। तो ये छुट्टी में दिए थे, उसको कभी फुर्सत मिले तो आप लोग बना लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर किसका नाम बताइए? बेंजल्डिहाइड। एक बार फिर से, when benzene reacts with carbon monoxide in presence of anhydrous AlCl3 and dilute HCl, benzaldehyde you obtain. This reaction is known as गाइटर-मैनन-कोच रिएक्शन। एक चीज हम यहाँ ट्रिक बना दिए है, एक एग्जाम में आ चुका है। बाई गाइटर-मैनन-कोच रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। गाइटर-मैनन-कोच रिएक्शन से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया सकता है? ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजल्डिहाइड। आप इसको कैसे याद रखेंगे? कोच के CHO से, कोच के CHO, कोच के CHO, कोच में CHO लास्ट में है और उससे आप कोड वर्ड बना लेंगे। कोच जब भी देखेंगे याद रहेगा कि ये क्या बनाता है। इस तरह से क्वेश्चन और भी आ सकता है। कोलवेज रिएक्शन, बाय कोलवेज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड? बाय कोलवेज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड? सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसाइलिक एसिड, डाइफिनाइल और बेंजल्डिहाइड, सैलिसाइलिक एसिड। बाय रीमैन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलडिहाइड, बोथ, नन, सैलिसाइलडिहाइड। रीमैन रिएक्शन से सैलिसाइलडिहाइड और कोलवे रिएक्शन से, ये सभी फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपके सामने आ चुका है। दो रिएक्शन एक साथ हो रहा है, इसका नाम पड़ा है बाय हाइलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन शुरू होगा हाइलोजिनेशन से और समाप्त होगा हाइड्रोलाइसिस पर। कोई भी हाइलोजिनेशन हो, हाइड्रोलाइसिस हो, कुछ भी रटना नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वही होगा, आप जो बोलेंगे वही लिखाएगा और वैसे ही होने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में हम फिट कर चुके हैं। RX के सामने OH आता है, KOH आता है तो क्या होता है? Cl की जगह OH हो जाता है, या फिर मीथेन प्लस Cl2 क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो H को डिस्प्लेस करेगा Cl, तो पहले हाइलोजिनेशन होगा और तब हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आप बोलिए जल्दी से क्या क्या लिखा जाए?
एक H हटेगा और Cl जुटेगा। तो बताइए, तो इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इतना को बेंजाइल। और यहां Cl अब जुट गया और क्या बाहर निकला? नाम बोलिए, बेंजाइल क्लोराइड। तो अभी हम हाइलोजिनेशन करवाए कि हाइड्रोलाइसिस? क्या ये हाइलोजिनेशन एक बार और संभव है? करवाइए। तो यहां पर क्या होगा बोलिए? एक बार और HCl निकल गया और इस बार बेंजल क्लोराइड। तो यहां पर 2 Cl अटैचमेंट दिखा रहा है। तो यहां तक हमने हाइलोजिनेशन किया, यहां तक हमने हाइलोजिनेशन किया। अब आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है और हाइड्रोलाइसिस जैसे ही हम यहां लिखेंगे 2H2O, आपके समझने के लिए पूरा पूरा लिख दे रहे हैं 2OH। तो क्या होगा? 2 Cl की जगह 2OH, और 2OH जैसे ही आता है आपके माइंड में फिट हो चुका है ये बात हमारा। एक कार्बन पर एक से अधिक OH होता है। क्यों अनस्टेबल होता है बताइए? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वहां रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां रिलीज होगा, ये वाटर जैसे ही हटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होगा। तो यहां से H2O हट गया और वाटर रिलीज होने पर ये क्या देख लीजिए, क्या क्या है? यहाँ H है, यहाँ O है, यहाँ 2 एक सिग्मा बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा? और देखते देखते क्या बन गया? ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर जैसे ही पाई बनाएगा तो ये बन गया बेंजल डिहाइड। तो आपने ये बेंजल डिहाइड कैसे बनाया? बाय हाइलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइलोजिनेशन कराते हुए गए और अंत में हाइड्रोलाइसिस करा दिए। और हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या बाहर निकला? यहां 2HCl और क्या ऐड हुआ? OH। OH ऐड हुआ जहां जहां वहां Cl निकला और 2 Cl 2 H से मिलकर 2HCl। और इस तरह से आप अल्डिहाइड बनाने का 4 मेथड आप आज कंप्लीट किए। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड कल।